इंतखाबात के दूसरे मरहले का मुमकिन इल्तवा। जमात इस्लामी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन, वज़ीर आला सिंध और दीगर को फरीक़ैन बनाया गया है। जमात इस्लामी ने दरख्वास्त में सिंध हाई कोर्ट में ये दायर की है और मौक़िफ़ जो अपनाया गया उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। अलबत्ता फरीक़ैन जो बनाया गया है उसमें सिंध हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है और इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक़ैन बनाया गया है और दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। दूसरे मरहले का मुमकिन इल्तवा है जिसके पेश नज़र जमात इस्लामी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं इसमें इलेक्शन कमीशन, वज़ीर आला सिंध और दीगर को फरीक़ैन बनाया गया है। जमात इस्लामी ने दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की है। जमात इस्लामी ये चाहती है कि कल बल्दियाती इंतखाबात का जो इनेकाद है उसको हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अलबत्ता सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, अमन व अमान के मसाइल पैदा होने का खदशा है, सियासी मुठभीड़ होने का खदशा है और वज़ीर दाखिला की जानिब से भी कहा गया कि कराची में टेम्परेचर हाई है, ऐसे में कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, लिहाजा इलेक्शन अभी ना करवाए जाएं, मुलतवी कराए जाएं। और इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का इजलास भी जारी है। इस वक्त अफजल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफजल साहब, अभी मैंने खबर दी थी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आपने सुनी, वो मुतमईन है